जय सिया राम। सूरह नंबर 17। कपिपति रीच निशाचर राजा, अंगदाद जय कीस समाजा। बंधव सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अदम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंधव पद सरोज सब केरे, जय बिन काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जय मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणव सवै धरन धर शीसा, करौ कृपा जन जान मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनि स्वरूप, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जास कृपा निर्मल मति पावऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धर धनुषायक, भगत विपत भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरत जल बीच सम, कैयत भिन्न भिन्न सिया राम। बंधव सीता राम पद, जिनय परम प्रिय खिन्न सिया राम। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंधव नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगन अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकत हेतु उपदेशु। महिमा जास जान गण राउ, प्रथम पूजयत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। ज्ञान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू। सहस नाम मम सुन शिववाणी, जप जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरे हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति
पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगते तुलसी साल सुदास सिया राम, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गुण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आकर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निवाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। भगत सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमट शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी जसो मत हर हल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं, आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो सिया राम। तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दो अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरस नाम अरुणामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझ साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक की समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते हैं वहाँ जाते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त
बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समझ साधु। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बना, उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरो, जीह दे हरि द्वार सिया राम। तुलसी भीतर बाहिरहूँ, जो चाह से उजियार सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जीह जप जागह जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख है अनुभव अनूपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्ति योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चह गूढ़ गत जेऊ, नाम जीह जप जा नहीं तेऊ। साधक नाम जपै ले लाए, होय सिद्ध अनमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते ही और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपय नाम जन आरत भारी, मिटय कुसंकट होय सुखारी। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चारे अनग उदारा। संकट से भराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के, एक अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, दो आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीन जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चार ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाऊ, कल विशेष नई आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों का नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन सिया राम। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन य मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए हित मोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम जय हो हनुमान महाराज जय भोलेनाथ।